ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हम जो चढ़ावा चढ़ाते हैं भगवान को, जो धन चढ़ाते हैं उनके चरणों में या मंदिरों में, क्या भगवान उसे स्वीकार करते हैं? हम आपको वही बताने जा रहे हैं, एक कथा के द्वारा हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो वो सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो सदा भगवान की चिंतन, भजन, कीर्तन, सिमरन, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उस सेठ ने उस वक्त सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा कि भाई, मैं तो हूं सांसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूं, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो ये लो 100 रुपये, मेरी ओर से इसे जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर जगन्नाथ धाम की यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वो श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी नहीं रुका और हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण उनके ओठ सूखे हुए हैं। वो दिखने में कुछ भूखे ही प्रतीत हो रहे थे। उसने सोचा, क्यों न सेठ के 100 रुपये से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उस 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने के बाद उसे भोजन व्यवस्था में उसे कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। 2 रुपये बच गए। उसके बाद 2 रुपये बचे तो उसने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कहूंगा कि वो पैसे चढ़ा दिए। सेठ ये नहीं कहेगा कि 100 रुपये चढ़ाए। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दीजिए, मैं बोल दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। वह भक्त श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, ये 2 रुपये सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए और बोले, सेठ, तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्धान हो गए। सेठ सोचने लगा कि मेरा नौकर बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई थी, वो 2 रुपये भगवान को कम क्यों चढ़ाया। उसने 2 रुपये के खा लिए, उसे क्या जरूरत पड़ी, ऐसा विचार सेठ करता रहा। काफी दिन बीतने के बाद भक्त वापस गांव आया और सेठ के पास पूछा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे भगवान जी को चढ़ा दी। भक्त बोला, हाँ, मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने तो 58 रुपये क्यों चढ़ाए, 2 रुपये किस काम में प्रयोग किए। तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये से संतों का भोजन करा दिया था और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये चढ़ाए थे। सेठ बड़ा खुश हुआ। वो भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। तो भक्त माल की कथा कहते हुए श्री भक्त माला बिहारी दास महाराज जी कहते हैं कि भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को 98 रुपये स्वीकार हैं जो उनके भक्तों की सेवा में खर्च किए गए, और उस 2 रुपये का कोई महत्व नहीं है जो उनके चरणों में नगद चढ़ाए हुए हैं। इसलिए जहां तक हो सके भक्तों का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। उन्हें कोई आवश्यकता हो तो उसे पूरा कीजिए। भक्तों की सेवा करने से भगवान के पास आपका नाम रजिस्टर हो जाता है। हमने बहुत से भक्तों की कथाएं पढ़ी, सुनी और आत्मसात किए हैं। अंत में निष्कर्ष तो यही निकला है कि जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है, भगवान के भक्तों की मदद करता है,
श्री ठाकुर जी उसे पहले दर्शन देते हैं। इसी कथा में आप देख लीजिए, भक्त के मालिक सेठ को श्री जगन्नाथ जी ने स्वप्न में दर्शन दिया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।